हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन आईएएस। दोस्तों, इस बार आपने देखा होगा कि मॉनसून बहुत जल्दी आ गया है। जी हाँ, मॉनसून बहुत जल्दी आ गया है इस बार इंडिया में। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मॉनसून जल्दी आ रहा है इंडिया में। तो उससे पहले तो सवाल यही आता है कि व्हाट इज मॉनसून। मॉनसून है क्या? क्या मॉनसून सिर्फ बारिश का मतलब होता है? एक्चुअली नहीं। देखिए, मॉनसून एक स्पेसिफिक टाइप की हवाएं हैं जो कि साउथ वेस्ट से आती है। इंडिया के साउथ वेस्ट से इंडिया के साउथ वेस्ट से जो विंड आती हैं उनको हम क्या कहते हैं? मॉनसूनल विंड कहते हैं। अब क्या सिर्फ साउथ वेस्ट से विंड आना ही मॉनसून कहलाता है? क्या उसको हम मॉनसून डिक्लेयर कर सकते हैं? ऐसा भी नहीं है। कुछ कंडीशंस होंगी जिनको हम एनालाइज करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे और फिर हम बोलेंगे कि अगर ये प्रॉपर्टीज है, अगर ये फिनोमेना हो रहा है, तो फिर हम उसको मॉनसून डिक्लेयर कर देते हैं। आइडियली कॉन्टेक्स्ट तो यही है कि साउथ वेस्ट हवाएं मॉनसून कहलाती हैं। और इस बार हुआ ये कि आइडियली जून 1 या 2 के आसपास मॉनसून केरला के अंदर एंटर करता है। बट दिस टाइम मई 24 को ही आईएमडी ने डिक्लेयर कर दिया कि मॉनसून आ चुका है। मतलब लगभग लगभग क्या हो गया आपका, करीबन 8 दिन पहले, है ना। 8 डेज का डिफरेंस जो है वो हमें यहाँ पे नजर आया लगभग। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसा 2009 में पहले हुआ था, जो कि मई 23 को मॉनसून आ गया था। इसका मतलब ये एक स्पेशल इवेंट है। कुछ तो ऐसा हुआ है जो यूजुअल नहीं था, कुछ तो ऐसा हुआ है जो सिस्टम के हिसाब से नहीं था। अब जानेंगे ये कि ऐसा क्या हुआ है। इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि निर्णय आईएएस इज नाउ रनिंग मेंस सूत्रा प्रोग्राम। ये मेंस सूत्रा प्रोग्राम जो है आपका, वो सिलेक्टेड ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने डिजाइन किया है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे मेंस की प्रैक्टिस जो है वो एक्सटेंसिवली करवाई जाएगी, ठीक है ना। मेंस ओरिएंटेड करंट अफेयर भी पढ़ाए जाएंगे, आंसर राइटिंग भी सिखाई जाएगी और आपको सब्जेक्ट के अंदर इन डेप्थ कैसे डीप डाइव करना है उसके ऊपर भी लेके जाया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रवि कपूर सर की एक आपकी अल्टीमेट चीट बुक मिलेगी ऐसे के लिए आपको, जिससे कि आप क्या कर सकोगे, अच्छे ऐसे जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ में आपका मींस टेस्ट सीरीज होगी, दैट इज आपका 10 सेक्शनल और 5 फुल लेंथ टेस्ट इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये प्रोग्राम है ये आप ज्वाइन कर सकते हो वेरी मिनिमल कॉस्ट पे, ताकि क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। अगर आप मेंस के स्पेशल प्रोग्राम मींस प्लस प्रोग्राम पे जाते हो, मेंस सूत्रा प्रोग्राम प्लस पे जाते हो, तो उसमें कॉस्ट थोड़ी बढ़ती है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये जो मेंस के टेस्ट थे जो इवेल्युएट नहीं हो रहे थे, वो आपके 1-on-1 इवेल्युएशन भी होता है। और आपका यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट जो थे उसके बाद 5 फुल लेंथ टेस्ट थे, वो भी बढ़ के 10 फुल लेंथ टेस्ट हो जाते हैं। सो अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हो तो ज्वाइन दिस प्रोग्राम, इट इज परफेक्ट फॉर यू। वापस टॉपिक पे आते हैं। तो सवाल ये हुआ कि सर साउथ वेस्ट मानसून ही मानसून होती है, तो ये साउथ वेस्ट मानसून क्या है? देखो, इंडिया की जब बात करते हैं तो इंडिया ट्रॉपिकल एरिया में आता है। अगर आप यहाँ पे लैटिट्यूड को डिवीजन देखोगे तो लैटिट्यूड के इक्वेटर से नॉर्थवर्ड साइड पे नॉर्थ ईस्ट विंड आती हैं और इधर की तरफ आपकी साउथ ईस्ट विंड आती है। जब आईटीसीजेड का मूवमेंट होता है, जब सन का अपरेंट मूवमेंट होगा तो आईटीसीजेड मूव करेगा, और आईटीसीजेड जब मूव करेगा तो ये साउथ ईस्ट विंड कन्वर्ट हो जाती है साउथ वेस्ट विंड में। जो साउथ ईस्ट विंड है वो साउथ वेस्ट विंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और यही मॉनसून विंड कहलाती हैं, क्योंकि यहाँ पे अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, यहाँ से मॉइस्चर पिकअप करती है और इंडिया में अच्छा खासा रेनफॉल कर देती है। अब सवाल ये भी है कि सर आईएमडी कैसे डिक्लेयर करता है? क्या साउथ वेस्ट विंड हुई और आईएमडी ने डिक्लेयर कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशंस हैं। देखो क्या क्राइटेरिया है। पहला, एटलीस्ट 60%, 14 डेजिग्नेटेड हमारे पास मेट्रोलॉजिकल स्टेशन में से 60% में अगर कॉन्जिक्यूटिव 2 दिन तक कितना रेनफॉल हो जाए, 2.5 mm ऑफ रेनफॉल पर डे से ज्यादा हो जाए और लगातार 2 दिन तक, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? मॉनसून हम उस केस में डिक्लेयर करते हैं। उस केस में फिर आपका मॉनसून जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। आर यू गेटिंग इट? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? इसमें क्या हो रहा है, कॉन्जिक्यूटिवली आपका 2 दिन तक हम ये टाइम पीरियड देखते हैं। उसमें अब क्या होता है, उसमें हमारे पास विंड फील्ड भी चेक करते हैं हम। 30 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड के अंदर हमारे पास विंड फ्लो करती है, जिनमें आपका 600 हेक्टोपास्कल के आसपास की विंड जो है वो प्रिवेल करना स्टार्ट कर देती है। प्रेशर डाउन जाना शुरू हो जाता है।
उसके साथ साथ में आपके आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशंस जो हैं उनमें भी हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एक वार्म एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। आइडियली आपकी जो वाटर बॉडीज हैं उनका टेम्परेचर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये चीजें होती हैं तो फिर हम बोल सकते हैं कि सर ये इंडिकेट करता है कि मॉनसून ऑनसेट हो चुका है। सवाल अब ये है कि जब आईएमडी की डिक्लेरेशन होती हैं तो आज से पहले कैसी कैसी डिक्लेरेशन हुई थी। तो आप देखो, जैसे 2012 में 5 जून को बोला गया, 13 में 1 जून, 6 जून, 5 जून एंड सो ऑन। आप देख सकते हो मोस्टली 29 मई से लेके 3 to 8 जून के आसपास चलता रहता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार तो सर 24 मई को ही हो गया, मतलब लगभग 8 दिन पहले ही मॉनसून आ गया है। तो इसका कारण क्या हुआ, मतलब ऐसा क्या हो गया कि लगभग 16 साल पहले ये हुआ था और अब फिर से हो गया है। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा फैक्टर्स जो कि अर्ली मॉनसून के लिए अकाउंटेबल है। इसमें एक तो होता है मेडन-जूलियन ऑसिलेशन जो इस बार अकाउंटेबल है, मेस्क्रीन हाई, देन कन्वेंशनल और आपकी जो बेसिकली हीटिंग रेनफॉल है, सोमाली जेट है, हीट से लो प्रेशर क्रिएट होना है और उससे आपका मॉनसून ट्रफ बनना है। देखते हैं इंटर रिलेट करके। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस टाइम अकाउंटेबल है वो है मेडन-जूलियन ऑसिलेशन। ये क्या होता है देखते हैं। देखो, मेडन-जूलियन ऑसिलेशन के अंदर क्या है कि आप इक्वेटोरियल एरिया के आसपास में हो, ठीक है ना, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया है ये। जब सन का अपरेंट मूवमेंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है तो इंडिया में समर आती है। जब ये समर एस्टेब्लिश होती हैं तो उसके साथ साथ में एक ऐसा मास क्रिएट होता है जो जेट स्ट्रीम तो नहीं बनाता, लेकिन वो मास घूमता रहता है, पूरे ग्लोबल पैटर्न का वो चक्कर लगाता है। 30 to 60 डेज इसका टाइम पीरियड होता है जिसमें ये सर्कुलेट करता है। इसी पैटर्न के फ्लो को मेडन-जूलियन ऑसिलेशन कहते हैं। लेकिन बात ये है कि ये जो मेडन-जूलियन ऑसिलेशन है इसमें आपको ये पता लगेगा कि सिर्फ दो पार्ट होते हैं। एक ऐसा पार्ट होता है जो कि स्टॉर्मी वेदर और वेट पार्ट होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जो सनी एंड ड्राई होता है। तो जब ये मेडन-जूलियन ऑसिलेशन पूरे साल ये रोटेट कर रहा है, अब डिपेंड ये करता है कि मई मंथ के आसपास इंडिया के रीजन में, इंडियन ओशियन के अंदर स्पेसिफिकली, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल की तरफ स्पेसिफिकली कौन सा पार्ट प्रिवेल कर रहा है। अगर वेट मॉइस्ट पार्ट प्रिवेल करता है तो रेनफॉल ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है और इंडिया के अंदर अच्छी खासी रेनफॉल बहुत ही अर्ली एस्टेब्लिश हो जाती है। एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंस दिस टाइम। मेडन-जूलियन का पॉजिटिव फेज जो है वो इंडियन ओशन के अंदर इस दौरान हमें देखने को मिला। दूसरा मेस्क्रीन हाई, मेस्क्रीन रीजन जो है आपका, दिस पर्टिकुलर पार्ट, यहां पे हाई प्रेशर क्रिएट जब होता है तो इस हाई प्रेशर से इंडिया की हीटिंग लैंडमास के लो प्रेशर की तरफ विंड फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। और जब ये विंड हाई स्पीड से ब्लो कर रही होती है तो फिर से हैवी रेनफॉल हमें नेचुरली देखने को मिलता है। ये जो हैवी रेनफॉल हमें नेचुरली देखने को मिलता है ये कहलाता है आपका मेस्क्रीन हाई से इंटेंसिफाइड रेनफॉल। अब सवाल ये है कि क्या सर इस बार मेस्क्रीन हाई भी ज्यादा हाई है? वो ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन हुआ क्या, जो आपका अरेबियन सी का टेम्परेचर है वो 1 to 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा, तो मतलब ज्यादा लो प्रेशर बना। हाई प्रेशर तो उतना ही था, लेकिन हाई से लो प्रेशर के बीच में जो एक आपका ग्रेडियंट बनता है वो ग्रेडियंट काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। और क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रेडियंट हुआ तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड का फ्लो ज्यादा ही देखने को मिलेगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप एक बैलून के अंदर अच्छी खासी हवा फिलअप कर दो। जब अच्छी हवा भर दोगे तो बैलून जब फूटेगा तो एकदम से बहुत धमाका होगा, ठीक है ना। अब आप उल्टा करो, बैलून में हवा ज्यादा नहीं भरी, आपने बाहर का वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो भी तो उतने ही प्रेशर से हवा बाहर जाएगी ना, क्योंकि ग्रेडियंट क्रिएट हो गया है। तो यहां एक्चुअली क्या हुआ, मेस्क्रीन हाई तो अपने नॉर्मल पे था, लेकिन इस बार अरेबियन सी का टेम्परेचर भी कंपैरेटिवली ज्यादा रहा। फिर सोमाली जेट की बात आती है। जब टेम्परेचर डिफरेंस अरेबियन सी में ज्यादा होता है तो यहां पे सोमाली जेट क्रिएट होता है और सोमाली जेट इंडिया के लिए पॉजिटिव है। जेट जैसे जेट स्ट्रीम्स होते हैं। जेट स्ट्रीम कैसे बनते हैं सर, आपका फेरल सेल है, पोलर सेल है, उनके बीच में टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होता है, थोड़ा वैक्यूम देखने को मिलता है और आपका जेट्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। बस वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये एक आपका लो प्रेशर एरिया, यहाँ हाई प्रेशर एरिया, तो जेट क्रिएट होगा और वो जेट इंडिया के रीजन की तरफ मूव करता है। हाई प्रेशर से इंडिया के लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, वो भी इंटेंसिफाइड है, लेकिन कारण उसका भी क्या है, अरेबियन सी का टेम्परेचर हाई होना। फिर आपका हीट का ज्यादा होना, लो प्रेशर क्रिएट होना। तो नेचुरल सी बात है, अगर अरेबियन सी का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो मोर कन्वेक्शन विल बी देयर। मोर कन्वेक्शन का मींस मोर रेनफॉल,
क्योंकि मॉइस्चर लेके एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे क्लाउड्स, वहां कंडेंस होंगे, देन इंटेंसिफिकेशन रेनफॉल का हो जाएगा। सो दैट इज एक्चुअली हैपनिंग। तो ये फिनोमेना हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से इंडियन ओशन रीजन के अंदर आपका क्लाइमेट जो है वो हमारी मॉनसून को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर, आप बोल रहे हो अरेबियन सी में टेम्परेचर ज्यादा हुआ है, ऐसा क्या कारण है कि अरेबियन सी में टेम्परेचर ज्यादा हुआ है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखिए, प्रोबेबली ये बताया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग इज द रीजन। जो हम बार बार ये करते आ रहे हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग से वी वांट कि हमारा टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ना हो ना हो ना हो। ओवरऑल तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन सीजनली ये टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो इट्स अलार्मिंग साइन। हम ये नहीं सोच सकते कि सर अच्छी बात है ना, मॉनसून जल्दी आ गया, ठंडा हो जाएगा, मौसम अच्छा होगा। ये फ्लड को भी कोज कर सकता है, ठीक है ना, ये फ्लड को कोज कर सकता है। तो इससे क्या क्रिएट होते हैं? इससे मॉनसून ट्रफ क्रिएट होता है। मॉनसून ट्रफ का मतलब होता है जब जितना ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट होता है वो उतना ही ज्यादा इंटेंसिफाई वे में एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देता है, उतना ही बड़ा लो प्रेशर एरिया क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। जितना बड़ा लो प्रेशर होगा उतनी ही हाई प्रेशर से विंड ज्यादा आएंगी, एंड अगेन रेनफॉल ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली मैं कहूंगा कि सर दो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मुझे देखने को मिले हैं। वन इज आपका मेडन जूलियन ऑसिलेशन का जो पॉजिटिव फेज है वो इंडियन ओशन में हमें देखने को मिला। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लार्जरली आपका जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो 1 to 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। और क्योंकि ये सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा रहा 1 to 1.5 डिग्री सेल्सियस, दैट्स अ क्रिटिकल प्रॉब्लम जो हमारे लिए क्या करती है, बेसिकली इंडिया की मॉनसून को अर्ली एस्टेब्लिश कर रही है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखो, कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे और कुछ नेगेटिव भी होंगे। पॉजिटिव जैसे कि एग्रीकल्चर में बूस्ट मिलेगा। देखो, इस टाइम पे ये जो सीजन होता है ये होता है खरीफ क्रॉप का सीजन, ठीक है ना। खरीफ क्रॉप का सीजन है तो आपका मई मंथ से स्टार्ट हो गया है खरीफ क्रॉप का सीजन, और आपका सितंबर तक, अक्टूबर तक हार्वेस्टिंग इसकी देखने को मिलती, ठीक है। अब इस दौरान हमें ज्यादा रेनफॉल मिलेगा। जब रेनफॉल ज्यादा मिलेगा तो नेचुरल सी बात है हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो काफी बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली वो काफी ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हमें देखने को मिल जाएगा। तो प्राइमरली हम ये कह सकते हैं कि पैडी कल्टीवेशन, पल्सेस कल्टीवेशन, खरीफ क्रॉप जो का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है आपका, रिजर्वॉयर्स रिचार्ज। भाई आप भी मानते हो कि सर अपने एग्रीकल्चर के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज एक्टिविटी होती है और वो होता है ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करना। ग्राउंड वाटर को ज्यादा एक्सट्रैक्शन होना है मतलब रिजर्वॉयर्स हमारे खाली होते चले जाएंगे, और जब रिजर्वॉयर्स हमारे खाली होंगे तो हमारे लिए काफी क्रिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। दैट्स व्हाई हमारे पास क्या हो सकता है, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन एरियाज के अंदर ड्रॉट आ सकती है। लेकिन ज्यादा मानसून आएगी, ज्यादा रिचार्ज होगा तो हमारे पास वाटर मेंटेन रहेगा। लेकिन इससे अर्बन फ्लडिंग का भी रिस्क है, क्योंकि पहली चीज अर्बन एरिया नॉर्मल मानसून के लिए प्रिपेयर रहते हैं। दूसरा, अर्ली मॉनसून की एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है ज्यादा रेनफॉल होना, और ज्यादा रेनफॉल का मतलब अर्बन फ्लडिंग है। आपने कितनी बार देखा है, कितने सारे, रिसेंटली कुछ टाइम पहले चेन्नई में फ्लड आ गया था। तो ये फ्लड जो है वो काफी क्रिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा, हमारा वेदर पैटर्न जो है वो ऑल्टर्ड हो गया है। वेदर पैटर्न जो है आपका वो ऑल्टर हो गया है। किस तरीके से? वेदर पैटर्न में हम सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखते हैं, टेम्परेचर। हमने देखा कि टेम्परेचर तो सर बढ़ गया है, नॉर्मली जो टेम्परेचर होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास प्रेसिपिटेशन पैटर्न भी चेंज हो गया है। द प्रेसिपिटेशन पैटर्न इज ऑल्सो बिकमिंग मोर डोमिनेटिंग। ऐसा ना हो कि इस बार का हायर रेनफॉल अगली बार के लोअर रेनफॉल के लिए अकाउंटेबल हो जाए, या डिले इन मॉनसून के लिए अकाउंटेबल हो जाए, फिर तो वाटर क्राइसिस भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दैट कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम। इसके अलावा आपका है फोरकास्ट चैलेंजेस, कि आईएमडी जो फोरकास्ट करता है जिसके हिसाब से फार्मर अपनी प्लानिंग करते हैं। जैसे मैं बताता हूं, मैंने यहां बोला कि खरीफ क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ कुछ एरियाज में खरीफ क्रॉप को नुकसान भी होगा। कैसे? फार्मर्स ने अभी क्रॉप ग्रो किया होगा, उन्होंने सोचा कि 15 दिन के बाद में बारिश आएगी, तब तक हमारे सीड्स जर्मिनेट होके छोटे छोटे प्लांट बाहर आ जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पहले ही रेनफॉल हो गया तो वो जो सॉइल है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, एरिशन खत्म हो जाता है, सॉइल के अंदर जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाते और प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। तो आईएमडी का प्रोडिक्शन एंड देन फार्मर्स का उसके हिसाब से प्लानिंग करना, वो दोनों ही चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। एंड दैट्स व्हाई ये हमारे लिए इकोनॉमिकल लॉस भी होगा और आईएमडी की प्रेडिक्शंस के अंदर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो दीज आर द इश्यूज जो हमारे पास अर्ली मॉनसून की वजह से क्रिएट हो सकते हैं। इस सेशन की पीडीएफ को आप ज्योग्राफी बाय कपिल भारद्वाज टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेरी
or any kind of foundation batch, or you want to prepare for civil services by self itself, है ना, by self you want to prepare and you want any kind of help from me, आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं. कपिल सर ज्योग्राफी इज माई इंस्टा हैंडल. और जैसा मैंने बताया था, मेंस सूत्रा प्रोग्राम इज देयर टू प्रिपेयर यू वेल फॉर द मेंस एग्जाम. एंड इफ यू वांट कि हमारे सर आंसर इवैल्यूएशन भी हो, तो यू मस्ट ज्वाइन मेंस सूत्रा प्लस. ओके, सी यू ऑल. Thank you very much and best wishes. Thanks a lot.